मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है सहकारी समितियों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए। यह एक ऐसा आदेश है जिसने पूरे मध्य प्रदेश में जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी अपने आप को ये कहती थी कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते, अब आरटीआई के दायरे में आ जाएंगी। बहुत मज़ेदार मामला है। हमने एक आरटीआई लगाई थी रीवा के सहकारिता विभाग में, एक्चुअली खाद्य विभाग में हमने लगाई थी, और एक जानकारी पूछी थी जो इससे संबंधित होती है, आपके सेल्समैन की पेमेंट से संबंधित। ये जानकारी इन्होंने नहीं दी। खाद्य विभाग की आरटीआई को सहकारिता विभाग से जीएम, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह से घुमाते रह गए। फिर सुनवाई हुई। सुनवाई में ये जो ठीकरा है एक दूसरे के सिर पर ये फोड़ते रहे कि जानकारी हमारे पास नहीं है, उनके पास है। उनका कहना था खाद्य का कहना था सहकारिता का कहना था जीएम, कोऑपरेटिव बैंक, और इसी तरह से एक दूसरे पर। फिर बाद में इसमें ये आदेश दिया गया कि पूरे ज़िले की जो सहकारी समितियों में कार्यरत जो सेल्समैन हैं उनकी जानकारी पेमेंट से संबंधित एक पोर्टल पर रखा जाए, लेकिन ये जानकारी टाइमली वे पोर्टल पर नहीं रखी। अभी हाल ही में ये निर्णय आया पिछले सप्ताह कि जिसमें अब जो समितियां जिसमें कोटेदार को पेमेंट दी जाती है, लगभग 6,000 के आसपास पेमेंट दी जाती है कोटेदार को। कोटेदार की पेमेंट सहकारी समितियों के माध्यम से आती है, जिनमें ब्याज अनुदान आ जाता है, जिनमें धान गेहूं का उपार्जन होता है जिन समितियों में, जिनमें ये आपकी खाद बीज का जो मतलब अपन लेते हैं उसका जो सरकार का पैसा आता है, इस तरह से, और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कमीशंस के तौर पे शासन इनको पैसे देती है। ये सारी समितियां अब आरटीआई के दायरे में आएंगी। आप सीधे आरटीआई का आवेदन डीआर कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग को, डीआर को, डिप्टी रजिस्ट्रार को आप लगाएंगे। पंजीयक है, जो उप पंजीयक है, वहाँ से जानकारी उप पंजीयक सहकारी समितियों से लेकर के आपको देंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय है। इससे किसानों को, आम नागरिकों को, आम आदमियों को एक बहुत राहत मिलेगी। गांव के लोग अभी खाद बीज का और इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे। उनका कितना खाद उन्होंने लिया, कितना बीज उन्होंने लिया, उसका क्या डिटेल है, ये जानकारी तक वो नहीं प्राप्त कर सकते थे। यदि वो चाहते कि उनकी फसल बीमा कितनी आई, फसल बीमा की जानकारी नहीं मिलती थी, ब्याज अनुदान की जानकारी नहीं मिलती थी, मतलब सोसाइटीज़ के अंदर क्या हो रहा है वो कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलती थी। लेकिन अब माननीय श्री राहुल सिंह जी सूचना आयुक्त के इस आदेश के बाद आपको आसानी से आरटीआई की वो समस्त जानकारियाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल जाएगी।